आप जानते हैं कि ताकतवर और पुरएतमाद लोग कैसे होते हैं। आप उन्हें देखते हैं, दिल ही दिल में उनसे मुतासर भी होते हैं। आप उन जैसी जिंदगी का तसव्वुर भी करते हैं। आप ये बात भी जानते हैं कि ताकत, खुद एतमादी, मजबूत शख्सियत एक बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी है। लेकिन मसला यह है कि आप वैसा बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, आपको तरीका नहीं पता। अगर ये कहानी आपकी भी है तो ये मसला आज खत्म होने वाला है। ये मेरा आपसे वादा है। अब सवाल ये नहीं कि मजबूत और पुरएतमाद कैसे बनना है, सवाल ये है कि सही तरीके से कैसे बनना है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूँ। हैबिट्स का एक लूप जो कामयाबी का दरवाजा खोल देगा। 3 आदतों का एक कम्बो जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। टोटल मैं आपको 10 आदतें बताऊंगा जो किसी को भी एक आम शख्स की कैटेगरी से उठाकर ताकतवर, पुरएतमाद और काबिल भरोसा बना देंगी। कोई फजूल बात नहीं, कोई मोटिवेशनल ड्रामा नहीं, एक वाज़े अमली रोड मैप जो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली आदत है हर दिन जानबूझकर मुश्किलों को चुनना। अगर आपकी लिस्ट में 5 काम है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले आसान काम से शुरू करते हैं। लेकिन मजबूत लोग मुश्किल काम को पहले पकड़ते हैं, क्योंकि दिन के आगाज पर आपकी एनर्जी हाई होती है। उसे आसान कामों पर वेस्ट ना करें। और मेरी इस बात को कहीं लिख लें कि ताकतवर बनना है तो ताकत आराम में नहीं है। ताकत वहां बढ़ती है जहां आराम खत्म होता है। चाहे ठंडा शावर हो, सख्त वर्जिश हो या वो काम जिससे आप बचते आ रहे हों, याद रखो मुश्किल का इंतखाब आपको मजबूत बनाता है। कमजोर लोग तकलीफ से भागते हैं और मजबूत लोग उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, मुश्किलों को चुनना आपको मजबूत तो बना देता है, लेकिन आप तब कमजोर पड़ते हैं जब आप खुद से किए वादे पूरे नहीं करते। इसलिए अगली आदत है अपने लफ्ज पर, अपनी बात पर कायम रहना। दोस्तों, अपने वादों को तोड़ना, कमिटमेंट का पास ना रखना आपको कमजोर बनाता है। आपकी खुद की नजर में और लोगों की नजरों में भी आपकी इज्जत कम हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है या नहीं। अगर आपने कहा है तो उसे पूरा करें। याद रखें, तन्हाई में दयानतदारी आपके खुद के लिए हकीकी एहतराम बनाती है। हर बार जब आप अपना वादा तोड़ते हैं तो आप अपनी शनाख्त को, अपनी इज्जत को नुकसान पहुंचाते हैं। और हर बार जब आप अपने वादे निभाते हैं तो आप इस बात को मजबूत बनाते हैं कि आप कौन हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा एक जरूरी वादा जो आपको हर रोज पूरा करना चाहिए, और वो है सुबह अपने टाइम पर जागना। यही हमारी अगली आदत है। कमजोर लोग सुबह उठने का अलार्म तो लगाते हैं, लेकिन जब वो बजता है तो स्नूज का बटन दबा देते हैं, अभी थोड़ा और सो लूं। लेकिन मजबूत लोग अपने तय किए हुए वक्त पर उठते हैं। वो अपनी पहली जीत को हासिल करते हैं, अपने मूड के गुलाम नहीं बनते। क्या आप अपने मूड के गुलाम हैं? दोस्तों, दुनिया के जागने से पहले जागना और अपनी मर्जी से जागना, उस वक्त जागना जब आधी दुनिया सो रही होती है। खुद को ये पैगाम देना होता है कि आप दुनिया से आगे हैं। और अपने शेड्यूल के मुताबिक उठना ये बात भी तय करता है कि आपका कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। और ये बात नोट कर लें, आपके काम आएगी। जिस अंदाज से आप जागते हैं वही अंदाज आपके पूरे दिन की बुनियाद रखता है। इसलिए जब अलार्म बजे तो स्नूज का बटन ना दबाएं, फौरन उठ जाएं। आपकी ये आदत क्लियर करती है कि आप दिमाग के नहीं, दिमाग आपका गुलाम है। अब आपने अपने दिमाग को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन अगर आप अपनी सलाहियतों को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको हर दिन अपने जिस्म को ट्रेन करना होगा। और यही हमारी अगली आदत है। दोस्तों, आपका जिस्म सिर्फ गोश्त और हड्डियां नहीं है, ये आपकी ताकत की बुनियाद है। आपको इसे ट्रेन करना होगा। याद रखें, एक मजबूत जिस्म के अंदर एक मजबूत दिमाग होता है। आपको कोई 2 घंटे के जिम सेशन की जरूरत नहीं, लेकिन हरकत जरूरी है। पुशअप्स करें, दौड़ लगाएं, स्ट्रेचिंग करें, योगा करें, कुछ भी करें, लेकिन हरकत करें। और एक बात आपने कभी नहीं भूलनी, आप खुद को ट्रेन इसलिए नहीं करते कि आप अच्छे लगे, बल्कि इसलिए कि आप काबिल रहें, ताकि जब जिंदगी अचानक कभी बोझ बढ़ा दे तो आप टूटे नहीं, बल्कि मजबूती से खड़े रहें। अब कई लोग कहते हैं कि सुबह उठ तो जाएं, लेकिन उठकर करें क्या? ये सवाल भी अच्छा है, इसका जवाब भी मिलेगा। अब कई लोगों ने उठने के लिए अलार्म फोन पर लगाया होता है और वो उठते ही फोन पकड़ लेते हैं, स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए अगली आदत है
सुबह के वक्त फोन से दूर रहें। कमजोर मर्द अपना दिन दूसरों के ख्यालात से शुरू करते हैं और मजबूत लोग अपने जहन की बागदौड़ खुद संभालते हैं। वो अपने दिन को खुद प्लान करते हैं। अपने दिन को शुरू करने से पहले आपके पास एक वाज़ेह प्लान होना चाहिए। वक्त के साथ बहते ना जाएं, अपने वक्त को कंट्रोल करें, अपनी मर्जी से मैनेज करें। सुबह उठते ही फोन कभी ना पकड़ें, कोई किताब पढ़ें, थोड़ी देर खामोशी में बैठें, अपने साथ वक्त गुजारें, अपने दिन को प्लान करें। याद रखें, अगर आप अपने माइंड की क़यादत नहीं करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन ये काम खुशी खुशी कर लेगी। अब आपने अपनी माइंड और बॉडी पर काम तो कर लिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में अच्छे और यूनिक आइडियाज आएं, तो उसके लिए अगली आदत है, जहां बैठकर आप काम करते हैं उस जगह को साफ रखें, तरतीब कायम रखें। याद रखें, बेतरतीबी खामोशी से आपके मयार को नीचे ले आती है। एक साफ सुथरा माहौल आपके जहन को भी साफ सुथरा रखता है। मजबूत लोग छोटी छोटी चीजों में भी डिसिप्लिन पैदा करते हैं। अपने बिस्तर को दुरुस्त करना, अपनी मेज को साफ रखना, अपने माहौल में तरतीब कायम रखना। याद रखें, अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है, गंदा है, तो ये तवक्को ना रखें कि आपका जहन बेहतर और साफ होगा। क्या आप कीचड़ में गुलाब उगाना चाहते हैं? नहीं उगेगा भाई। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बाहर की सफाई काफी नहीं होगी। असल खतरा तो वो चीजें हैं जो आप रोज अपने दिमाग में डालते हैं। इसलिए अगली आदत है अपने जहन की हिफाजत। आप क्या देखते हैं, किसे सुनते हैं, जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं, जिन बातों को आप अपने जहन के अंदर आने देते हैं, वही आपको तश्कील देती हैं, आपको तराशती हैं। इसलिए मजबूत लोग हर चीज को अपने दिमाग के अंदर आने की इजाजत नहीं देते। वो फिल्टर लगाते हैं, एक मजबूत फिल्टर, क्योंकि अगर आप अपने जहन की हिफाजत नहीं करेंगे तो कोई और आकर आपकी कमजोरी पर अपना फायदा खड़ा कर लेगा। दोस्तों, जहन ही वो मैदान है जहां जंग लड़ी जाती है। जैसे एक ईगल आपको कभी चिड़ियों के गौल में नजर नहीं आएगा। इसलिए कमजोर लोगों की सोहबत छोड़ दें। अब दोस्तों, सिर्फ ख्यालात का मजबूत होना काफी नहीं होता। आपके ख्यालात मजबूत हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अच्छे से बयान ही नहीं कर पाते तो कोई फायदा नहीं होगा। और इसके लिए है अगली आदत, आपकी आवाज, आपके बात करने का अंदाज। आपकी आवाज एक हथियार है, उस पर काम करें, उसे तेज करें, प्रैक्टिस करें। आपकी ताकत आपकी जुबान के नीचे है। जो शख्स अपनी बात को बयान नहीं कर सकता वो क़यादत नहीं कर सकता। आपकी आवाज के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका मकसद वाज़ेह होना चाहिए। जो बोलना है साफ बोलें, कमजोर अल्फाज के पीछे मत छुपें। अगर अल्लाह ने आपको जुबान दी है तो गूंगे मत बने। लेकिन क्या आप खुद से सच बोलने की हिम्मत रखते हैं? अपना मुहासबा करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन। और यही हमारी अगली आदत है। हर दिन के खत्म होने पर मजबूत लोग खुद का सामना करते हैं, खुद से सवाल करते हैं, मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, कहाँ अच्छा किया, कहाँ कमजोरी दिखाई, कल कहाँ मुझे खुद को बेहतर बनाना है, कहाँ मुझे बदलने की जरूरत है, जितना सुबह प्लान किया था उस पर कितना अमल किया। दोस्तों, मजबूत लोग बहानों के पीछे नहीं छुपते। वो अपनी गलतियों को खुद ढूंढते हैं और खुद ही उन्हें ठीक भी करते हैं। और यही बेहतरी का रास्ता है। अच्छा, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपने कर ली, लेकिन वो आपको तब तक फायदा नहीं देगी जब तक आप अपनी अगली आदत की तरफ नहीं जाएंगे। और वो है अपनी तामीर, खुद को बेहतर बनाना। कमजोर लोग स्क्रोलिंग करते रहते हैं, दूसरों की जिंदगियों पर रद्द अमल देते रहते हैं, उनको डिस्कस करते रहते हैं। जबकि मजबूत लोग खुद की तामीर करते हैं, फिर चाहे उनका जिस्म हो, कारोबार हो, कोई स्किल हो। दोस्तों, अगर आप सीखेंगे नहीं, खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर काम नहीं करेंगे, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। आदत नंबर 9 और 10 एक लूप की तरह इकट्ठी काम करती हैं। काम करो, देखो क्या गलत हुआ है, क्या कमी है, उसको इम्प्रूव करो, सीखो, खुद को बेहतर बनाओ और फिर काम करो। यही सक्सेस का फार्मूला है। याद रखो, ताकत, मजबूती, खुद एतमादी कोई बटन दबाने से नहीं मिलती। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये रोजाना के छोटे छोटे फैसलों से आती है। अब इसके लिए शुरुआत कहां से करनी है? 3 आदतों से। आदत नंबर 1, मुश्किल कामों को पहले करना। आदत नंबर 2, अपनी बात पर कायम रहना। और आदत नंबर 9, सेल्फ रिफ्लेक्शन,
अपना मुहासबा करना। अगर तुमने इन 3 आदतों पर काम कर लिया तो बाकी आदतें इनको फॉलो करेंगी। और हैबिट्स का लूप मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। अब आपको एक रोड मैप भी मिल गया है और कामयाबी का फार्मूला भी। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को आज से ही बिल्ड करना शुरू कर दो और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।